इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने यह नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, तो उसी समय उनको खड़े होकर कहना चाहिए था ना कि आज से मैं अपनी ब्राह्मण जाति छोड़ रहा हूँ, मैं अब केवल हिंदू माना जाऊं, ये मैं घोषणा करता हूँ। तब अच्छा लगता कि चलो जो बात ये कह रहा है उसको इसने अब जी करके दिखाने के लिए घोषणा कर। लेकिन वो तो खुद ब्राह्मण बने रहे और दूसरों को कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार दसटल्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे देश में धर्म को लेकर एक महासंग्राम मचा हुआ है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, इस प्रकार का भेदभाव जो हमारे समाज में है, इसको देखते हुए लगता है कि जल्द ही हमारे देश में इसी विषय को लेकर महाभारत होने वाली है। दोस्तों, हम आपको बता दें, जहां धर्म की बात आती है हमको हिंदू बता दिया जाता है, मुस्लिम बता दिया जाता है, फलाना ढिमका बता दिया जाता है। लेकिन जहां जात की बात आती है हमें जात से संबोधित किया जाता है। ऐसे लोगों की धारणा है। इसी विषय को लेकर बाबा बागेश्वर धाम जी के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक मुहिम छेड़ा है, जात पात की करो विदाई। सनातन धर्म हिंदू एकता रैली भी निकाली है, बटोगे तो कटोगे, इस प्रकार से जो नारे हैं, इस पर गुरु शंकराचार्य जी ने रामभद्राचार्य और बागेश्वर धाम जी को निशाने पर लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और बहुत बड़ा बयान दे दिया है जो वायरल हो रहा है। तो ये जो बात है कि सब इकट्ठा हों, सब हिल मिल के रहें, अच्छी बात है, खराब तो है नहीं। लेकिन इसको प्राप्त करने का जो रास्ता अपनाया गया, जैसे कि उन्होंने नारा लगाया कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई या हम सब हिंदू भाई भाई, तो सवाल ये है कि जात पात की जो विदाई की बात है, ये धर्मशास्त्र से प्रतिकूल बात है, ये धर्म की बात नहीं। और इसीलिए हमको ये कहना पड़ा कि ये जो बात कही जा रही है ये राजनीतिक बात है, क्योंकि राजनीतिक लोग ये बात कहते रहे हैं अभी तक। कोई धार्मिक अभी तक खड़ा होकर के जात पात की विदाई करो ऐसा नारा नहीं लगाया, और ये पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री नाम के व्यक्ति ने लगा दिया। तो हमको लोगों ने पूछा कि ये क्या बात है और क्या ये धर्मशास्त्र सम्मत बात है, तो हमको तो बताना पड़ेगा कि क्या उनकी बात धर्म सम्मत है, कौन सी नहीं। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक लोग जो है और धार्मिक लोग जो है, इन दोनों के चरित्र में विशेषता ये होती है कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है पहले सिद्धांतों को जीता है और जी करके अपने जीवन में उसका अनुभव प्राप्त करता है। जब वो जानता है कि जो थ्योरी बताई गई है वो प्रैक्टिकल में भी लाभकारी है, तब वो दूसरों को बताता है। और राजनीतिक लोग दूसरों को बताने में ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, जीने में उतना उत्सुक नहीं रहते हैं। कुछ अपवाद राजनीतिक हो सकते हैं। ठीक है। तो जब इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने यह नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, तो उसी समय उनको खड़े होकर कहना चाहिए था ना कि आज से मैं अपनी ब्राह्मण जाति छोड़ रहा हूँ, मैं अब केवल हिंदू माना जाऊँ, ये मैं घोषणा करता हूँ। तब अच्छा लगता कि चलो जो बात ये कह रहा है उसको इसने अब जी करके दिखाने के लिए घोषणा कर। लेकिन वो तो खुद ब्राह्मण बने रहे और दूसरों को कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई। और दूसरी बात यह है कि ये जात पात की जो विदाई है ये धर्मशास्त्र से विरुद्ध है। लेकिन बड़ा आश्चर्य हमको तब हुआ जब उनके जो गुरुजी हैं, क्योंकि वो तो अभी छोटे हैं, अभी कम उम्र है, एक बार उनकी गलती को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। लेकिन जब उनकी यात्रा पूरी हुई तो ओरछा में उनके गुरुजी आए, रामभद्राचार्य, जो अपने आप को खुद ही घोषित किए हुए हैं, दूसरे से प्रमाण पत्र नहीं मिला है। ऐसा कोई विद्यार्थी हमने अभी तक जीवन में नहीं देखा जो खुद अपना प्रमाण पत्र देता हो। संसार में एकमात्र वही हैं जो खुद अपना प्रमाण पत्र देते हैं कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ। कोई भी चाहे देश में पढ़े चाहे विदेश में पढ़े, किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी व्यक्ति से प्रमाण पत्र प्राप्त करता है कि इन्होंने हमारी परीक्षा ली और इन्होंने हमको प्रमाण पत्र दिया। ये व्यक्ति स्वयं प्रमाणित करता है कि मैं सब देश का और विदेशों का सबसे बड़ा विद्वान हूँ। उस व्यक्ति ने ओरछा की सभा में आकर के कहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो सबको लाएंगे, जिसको जो करना हो करे। और फिर उसने एक बात कही कि रामानंदाचार्य के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। तो रामानंदाचार्य जी का पद चिन्ह क्या है? रामानंदाचार्य जी ने कब कहा कि जात पात की विदाई करो? रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो माने हम पूछेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी जात रहेगी। हम मना नहीं कर रहे हैं कि जात मत रखो, हम भजन करने आओगे तो पूछेंगे नहीं, हरि का भजे सो हरि का होई। राम का भजन करने जो आए तो उनके अगल बगल में जो लोग रहे होंगे उनसे उन्होंने कह दिया होगा कि किसी की जात मत पूछो। तो ठीक है, वो तो ठीक है कि हम नहीं पूछेंगे, लेकिन विदाई ही कर दो। तो ये जो विदाई कर देने की बात है ये रामानंदाचार्य की बात नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात यह है कि रामानंदाचार्य किसके पद चिन्ह पर चले होंगे? ये तो कह रहे हैं कि हम रामानंदाचार्य जी के पद चिन्ह पे चल रहे हैं। रामानंदाचार्य भी तो किसी के पद चिन्ह पे चले होंगे, और सबसे बड़ा पद चिन्ह तो भगवान राम का है। जो भी राम भक्त है वो राम के पद चिन्हों को छोड़ करके चल रहा हो, ऐसा तो कल्पना नहीं की जा सकती ना। तो राम के पद चिन्ह पे तो सबको हर राम भक्त को चलना पड़ेगा।
तो राम का पद चिन्ह क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। ये देखिए, ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस ये इसका उत्तरकांड है। इसमें राम जी का राज्याभिषेक हुआ है। और राम जी के राज्याभिषेक के बाद का वर्णन देखिए। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तीनों लोग संतुष्ट हो गया राम जी जब राजा पर बैठे। बैर न कर काहू सन कोई किसी से बैर नहीं कर रहा था। राम प्रताप विषमता कोई, राम के प्रताप से विषमता माने यहाँ देखिए हिंदी में क्या लिखा है, आंतरिक भेदभाव समाप्त हो गया, लोग इकट्ठा हो गए, आंतरिक कोई भेदभाव रहा ही नहीं राम के प्रताप से। और राम का प्रताप है वर्णाश्रम निज निज धर्म, विनिरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। ठीक है, वर्णाश्रम निज निज धर्म, लोग अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार चलने लगे और उससे क्या हुआ, पावहि सुखहि, उन्होंने सुख पाया। नहीं भय नहीं रहा, शोक नहीं रहा, न रोग रहा। इसका मतलब है कि राम का जो रास्ता है वो क्या है, वर्णाश्रम निज निज धर्म, अपने अपने वर्ण अपने अपने आश्रम के अनुसार लोग चले, तब वो सुखी हुए, तब वो निरोग हुए, तब वो भय उनके मन से गया। तो ये राम का रास्ता है। तो आप बताइए, हाँ, अपने अपने वर्ण आश्रम निज निज धर्म, देखिए साफ साफ लिखा है। तो राम का जो रास्ता है उस रास्ते को राम का भक्त कैसे छोड़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो व्यक्ति है रामभद्राचार्य, ये कहते हैं कि हम तुलसी पीठाधीश्वर हैं। इन्होंने स्वयं तुलसी पीठ बनाई और उस पर बैठे हुए हैं। रामानंदाचार्य की कोई परंपरा नहीं है, हम आपको बताना चाहेंगे। रामानंद ने स्वयं अपना उत्तराधिकारी रामानंदाचार्य नहीं बनाया। और जो रामभद्राचार्य हैं इनसे पूछिए कि आपके पहले के रामानंदाचार्य कौन है, तो ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये स्वयंभू हैं, खुद बन करके बैठ गए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मैं तुलसी पीठाधीश्वर हूँ, जो जिस तुलसी पीठ को इन्होंने स्वयं बनाया है। तो उस तुलसी ने ही तो ये रामचरितमानस रचा है। तो उस तुलसी के शब्दों को तो कम से कम आदर करो। तुलसी कह रहा है वर्णाश्रम निज निज धर्म, और आप कह रहे हो कि जात पात की करो विदाई, वर्णाश्रम की विदाई कर दो। तो आप जो है तुलसी के विरुद्ध जा रहे हो, आप राम के विरुद्ध जा रहे हो, आप धर्मशास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हो। तो हम नहीं बोलेंगे, हमने बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और सभी लोगों का यही कहना है कि हमारा धर्म इस पृथ्वी पर सबसे पहले आया, उसके बाद सबका आया। और शंकराचार्य जी ने धर्म को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। सनातन धर्म को लेकर इन्होंने बता दिया है कि इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक जीव, हर एक प्राणी, हर एक इंसान सभी सनातनी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अदर धर्म के जो लोग हैं ये सिर्फ एक लोगों की बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आइए पहले इनका बयान सुनते हैं कि सनातन धर्म के बारे में शंकराचार्य जी ने क्या कहा है। धारणा धर्म इत्याहु, ध्रिय धारणे एक धातु है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा के जितने शब्द बनते हैं सब किसी न किसी धातु से उत्पन्न होते हैं। तो ध्रिय धारण करने अर्थ में ध्रिय धातु है, उसी से धर्म शब्द बना है, मनिन प्रत्यय करके। तो धर्म शब्द का मतलब है धारण करना। तो हम जब जीवन में आ गए तो अब हम बने रहें, हमारा पतन ना हो। सबसे पहली जरूरत हमारी क्या है कि जिस धरती पे हम खड़े हैं वो धरती ना धंस जाए, हम नीचे ना गिर पड़े। हर व्यक्ति यही तो बचा रहा है कि मैं नीचे ना गिर पड़ूं। तो नीचे ना गिर जाऊं बल्कि ऊंचे उठूं, जहां हूं वहां से और ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई। जो जिस जगह से वहां ऊंचे जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है, आप कहेंगे कि किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे जीवन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, चाहे कमाई हो, हर आदमी ऊपर जाना चाहता है, अपने ग्राफ को यूं ले जाना चाहता है। ऐसा कोई जाता है? तो सबसे पहली हमारी जरूरत है किसी भी व्यक्ति की कि मैं गिरूं ना, गिरने से बचना है पहली बात। उसके बाद हो सके तो और ऊंचा उठना है। तो ये जो गिरने से बचाने का काम है ये धर्म करता है, और ऊंचा उठाने का काम भी धर्म करता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में धर्म की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि धर्म बताता है कि ऐसा रहोगे तो नीचे नहीं गिरोगे। तो वही धर्म जो है उसी का नाम सनातन धर्म है। सदा से ये सनातन भावना है कि मैं गिरूं नहीं। जब से सृष्टि हुई होगी तब से हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि मैं गिरूं ना, तो गिरने से बचने के लिए उपाय खोजे, और उन्हीं उपायों के समेकित स्वरूप को धर्म कहा जाता है। तो वो सनातन धर्म है। तो धर्म सनातन धर्म, हाँ, और इसमें क्या क्या आता है इसमें? सनातन धर्म के अंदर सनातन धर्म के अंदर धैर्य क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 मनु ने बताया कि ये 10 गुण आपके अंदर होंगे तो आप धार्मिक। धृति माने धैर्य, क्षमा किसी के अपराध पर प्रतिक्रिया न करना, उसको दोष दंडित न करना, दम मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, चोरी न करना। पूछने का आशा ये था जैसे कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, क्या हम सब सनातनी अपने आप को कह सकते हैं? हाँ, सब सनातनी है, क्योंकि ये जो मूल भावना है, हाँ, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो भी सनातनी है, क्योंकि सनातन सिद्धांतों को वो भी अपनाना चाहता है। वो भी नहीं चाहता है कि कोई चोरी करे।
वो चोरी को वो भी गलत समझता है, जारी को वो भी गलत समझता है। तो जब इसलिए गुरुजी- सब सनातनी। गुरुजी, जब जैसे हम सब सनातनी थे तो फिर हम ऐसे बट कैसे गए, ये कैसे होगा? मतलब एक उत्सुकता रहती है नहीं, मन कोई में बटा जानने नहीं की। है। क्या होता है कि किसी किसी के मन में ये नेतृत्व की भावना आ जाती है कि हमारा नाम चले, हमारे पीछे बहुत सारे लोग चलें, तो वो अपना कुछ उसी में नया रंग डालता है, फ्लेवर डालता है, और फिर अपने नाम से चीज़ों को पहचानने की कोशिश तो ये करता है। भगवान की देन नहीं है। इसीलिए हमारा जो भेदभाव- धर्म है, हमारे धर्म में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मेरे पीछे चलो। हमारा धर्म इसीलिए सनातन है, वो सदा से है। हम किसी के नाम से नहीं जाने जाते। बाकी सब धर्म किसी न किसी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मोहम्मद से मुसलमान हो गए, जैसे ईसा मसीह से ईसाई हो गए, इसी तरह से किसी व्यक्ति विशेष के पीछे चलने वाले लोग हैं वो लोग। हम सिद्धांतों के पीछे चलने वाले हैं, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं चलते। दोस्तों, गौ माता की रक्षा को लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई गई है। भारत सरकार के अनुसार तमाम प्रकार के ट्रस्ट हैं जो इसमें भागीदार होते हैं। तमाम प्रकार की योजनाएं हैं। हर एक गांव में आपको गौशाला मिलेंगी गौ माता की रक्षा के लिए, जहां उनकी खाने रहने की व्यवस्था की गई है। इस पर भारत सरकार के लाखों करोड़ों खर्च भी होते हैं। लेकिन क्या कारण है दोस्तों कि हर वर्ष काफ़ी गौ माता की हत्या होती है, कहीं कहीं तस्कर में गौ माता का मांस बरामद होता है? आखिर क्या कारण है, कहाँ से ये हो रहा है? आइए, इस पर शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा बयान आया हुआ है, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारा जो अभियान है वो इसीलिए है कि अभी क्या है कि भारत देश में कुछ राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ राज्यों में छूट है, और कुछ राज्यों में छूट दे दी जा रही है। जैसे अभी कश्मीर में धारा 370 को हटा करके दे दी गई। तो अब क्या हो रहा है कि जहाँ छूट नहीं है, दूसरे जहाँ पर छूट है वहाँ से गाय को काट करके फिर उसका मांस लाया जा रहा है। जैसे अभी ये जो लोनी वाला आप बता रहे हैं, जिसमें जोशी नाम के व्यक्ति का नाम आया है, तो कई 100 टन मांस पकड़े गए हैं। लोगों ने हिसाब लगाया है कि 12,000 गायें काटी जाएं तब इतना मांस इकट्ठा हो सकता है। तो 12,000 गायों को काट करके वो मांस लाया गया और अब पकड़ा गया। अब तो टेस्टिंग हो गई, साफ हो गया कि गौ मांस है। अब वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि साहब, आप सबके ऊपर बुलडोजर चलाते हो, 12,000 गाय काट करके जो लाया है और जिसके पास ये मांस बरामद हुआ है उस पर तो बुलडोजर चलाओ। अब योगी जी का बुलडोजर नहीं चल रहा है। योगी जी का बुलडोजर कम से कम इस बारे में चलना चाहिए। इस बारे में चलता तो हम लोगों को भी खुशी होती। यहाँ देखिए, गाय के पक्ष में उनका बुलडोजर चल रहा है। कोई सरकार इसके बारे में कोई प्रगति नहीं कर रही है। बात जहाँ की आई इधर उधर हो जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे देश में एक कानून बन जाए गाय का, और गाय को पशु सूची से हटा करके माता के रूप में स्थापित कर दिया जाए। तो हमारी बात आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राज्य माता कह दिया है और गौ हत्या पर रोक वहाँ पे लग गई है। अभी प्रोटोकॉल बनना बाकी है। अब नई सरकार जैसे ही तैयार हो जाएगी तो प्रोटोकॉल भी हम उसका बनवाएंगे। दोस्तों, हर धर्म अपने अपने लिए अपनी जगह ठीक है, श्रेष्ठ है। जो सभी धर्म के लोग हैं अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। फिलहाल आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।